श्री अध्यात्म रामायण में वर्णित श्री राम स्तोत्रम, भक्तराज श्री जटायु जी कृत श्री राम वंदना। संपूर्ण संस्कृत पाठ का हिंदी अनुवाद। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरणप्रद और रागाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दवानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो सहस्त्रों करोड़ दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन दयामय श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर है और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहारिणी हैं तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ, जो पर धन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से विकसित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नील वर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन श्री गुरु महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। हे ईश, आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आरतीहर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी का यह कथन बड़े ही हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि लोकपालों से पूजित परम धाम को चले गए। इस प्रकार श्री अध्यात्म रामायण में वर्णित श्री जटायुकृत श्री राम स्तुति का पाठ संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय।